हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां का जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते हैं पर वहाँ का सिलेबस एक्सेट्रा कुछ पता नहीं होता है, इसलिए ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि जो भी बच्चे आप में से CSIR जून 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अनअकैडमी पे बहुत सारे उनके टॉप एजुकेटर्स हैं जिनका बहुत अच्छा रैंक आया है खुद CSIR में, वो हैं आपके टॉप एजुकेटर्स। और ये जो बैच है ये आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, मल्टीपल बैचेस है वहाँ पे। अगर आप जो है फुली वो है डिटरमाइंड है कि आपको CSIR जो जून 2021 वाला है वो क्वालिफाई करना है और आप एक कोचिंग ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप सारा आपको प्रिपरेशन कराया जाए, सारे आपके डाउट्स क्लियर हों, तो अनअकैडमी जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर जाइए, वहाँ आप उस पेज पे पहुँचेंगे, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने पे आप जाएंगे तो ये जो आपका प्राइस हाइक होने वाला था, एक ये भी फैक्टर था, अभी अनअकैडमी अपना प्राइस हाइक करने वाला था, वो भी जो है 4 जनवरी तक जो है टाल दिया गया है। मतलब 4 जनवरी तक आपको जो पुराने जो प्राइसेस थे उस पे ही आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और एक अच्छी बात ये है कि हमारे चैनल का अगर आप वहाँ पे रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये बॉटनी 10, जब आप सब्सक्राइब करने जाएंगे वहाँ पे आपको रेफरल कोड मांगता है बॉटनी 10। अगर आप रेफरल कोड डालते हैं तो आपको जो भी वहाँ पे प्राइसिंग है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं CSIR के प्रिपरेशन के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो रेफरल कोड है वो डालना मत भूलिए। ओके, आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, फर्स्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग होता है। आप अगर BHU के बारे में देखेंगे, जहाँ पे पहले जो था 150 क्वेश्चन पूछा जाता था, वही अब वहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग नेगेटिव मार्किंग है, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसका अलग फॉर्मेट होता है। ठीक, 120 क्वेश्चन का है, वहाँ पे 3-3 मार्क्स वो होता है और माइनस मार्किंग भी है वहाँ पे। पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे इसके पेपर का जो पैटर्न है, यहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है। वहाँ पे आपको GK मिलेगा। ये जो GK है, ये GK वाला पोर्शन, यहाँ से 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, और जो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक, और ये जो GK का है पोर्शन, ये कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी कॉपी जो भी है चेक नहीं होने जा रहा है। ठीक, आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ठीक, अगर आपका अदर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स हो तो GK आपको कंपलसरी करना ही करना है। ठीक, और ये कंपलसरी है। सेकंड ऑप्शन आप बचता है, जो कोई भी, अगर आप बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या जूलॉजी का देने जा रहे हो तो आपके पास सेम ही पेपर आएगा। मतलब आप एक ही फॉर्म भरेंगे और जब आपको जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे GK का 50 क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा। उसके बाद उसमें उसी पेपर में आपको बॉटनी भी मिलता है जहाँ पे उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी का भी रहेगा। ठीक, तो GK का आपने किया 50 क्वेश्चन, वो कंपलसरी है, 2 मार्क्स का ईच, और बॉटनी का जो है 50 क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, जूलॉजी का भी 50 क्वेश्चन रहेगा, और इनके जो है वो पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स वहाँ पे कैरी करते हैं। तो जो टोटल आप, अगर मैं आपको मार्क्स बताऊँ तो ये 50 क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स से, तो यहाँ से 100 हो गया। ठीक, ये 100 हो गया मार्क्स, और फिर यहाँ पे 50 का 4 200, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब आप उसी पेपर में, अगर आप जैसे चाहते हैं कि आप बॉटनी जूलॉजी का दोनों दे, तो आप इसी क्वेश्चन पेपर में आप बॉटनी जूलॉजी दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, या अगर आप केवल जूलॉजी का दे रहे हैं तो आप GK का वहाँ पे उसका आंसर दीजिए और जूलॉजी का केवल आंसर दीजिए, बॉटनी छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो स्कोर कार्ड आएगा वहाँ पे वो जूलॉजी के मार्क्स पे के ही बेसिस पे आपका वहाँ पे जूलॉजी में काउंसलिंग होगा। ठीक है, अगर आप बॉटनी देना चाहते हैं, जूलॉजी नहीं देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप GK का पोर्शन कीजिए जो कंपलसरी है, उसके बाद बॉटनी का कर लीजिए, जो इसके 50 क्वेश्चन है वो जो 4 मार्क्स रहेंगे वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक,
और आपका बहुत अच्छा स्कोर आता है इसमें, तो आप काउंसलिंग के लिए केवल इसी का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, बॉटनी का। जूलॉजी से आपको मतलब नहीं है। तो या अगर आप बॉटनी के लिए जा रहे हैं तो जीके और बॉटनी करिए, या अगर आप जूलॉजी के लिए जा रहे हैं तो जीके और जूलॉजी करिए, बॉटनी छोड़ दीजिए। अगर आप दोनों में अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आपको लगता है आपका दोनों स्ट्रांग है, तो जीके बॉटनी जूलॉजी तीनों कीजिए आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहता है आपका वहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 150, ठीक है। ये इतने 50 हिस्से 50 हिस्से 50 हिस्से करने हैं, ये 50 कंपलसरी। अब इसमें से आप बॉटनी करिए, जूलॉजी करिए, दोनों करिए, ये आपके ऊपर है। मैक्सिमम मार्क कितना है आपका? 300। ये 50 का डबल 100 हो गया, और ये 50 जो क्वेश्चन है ये 4-4 मार्क्स कैरी करते हैं, ये कितना हो गया? 200। तो 300 का अगर आप एक की बात करेंगे तो ठीक है। तो ये पैटर्न है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फॉर्म डालते हैं, ऐसा आपका पैटर्न आएगा वहां पे। अगर आप केवल बॉटनी का देना चाहते हैं तो बॉटनी का ही प्रिपेयर करके जाइए, कोई ज़रूरत नहीं जूलॉजी का देने का। लेकिन आपका अगर दोनों फोकस है कि दोनों आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो एक ही पेपर में आपका सारा काम हो जाएगा, एक ही फॉर्म ही भरना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न का, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके। अब अगर हम बात करें बुक्स का या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें हम, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनके कॉमन होते हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दोनों पास में ही हैं लगभग। एक इलाहाबाद में है आपका, और एक कहाँ पे है आपका? वाराणसी में है। जो स्टूडेंट है यहीं के हैं, सेम लेवल का प्रिपरेशन रखते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो सेम। तो जो हमने बुक्स जो है आपको BHU के लिए, मेरे चैनल पे आप लगातार जो वीडियोस मैं पब्लिश करता हूँ BHU के लिए पब्लिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट इसके अवेलेबल हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो सब हम एनालाइज करते हैं। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर ना मिलने की वजह से इसका आप ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखते हैं, इसके बारे में उतना चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो बुक्स जो आपको BHU के लिए रिकमेंड किया जाता है, वही सेम बुक्स आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं, जो भी है सिंह पांडे, जैन, GRB वगैरह। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये वो, तो ये भी लगभग BHU के सेम ही है। यहाँ पे भी लोअर बॉटनी आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे BHU में आपसे पूछा जाता है। तो जो प्रिपरेशन आप रख रहे हैं BHU के लिए, सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बुक्स एक्सेट्रा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी रखिए। केवल जो अलग है वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। मैंने आपको बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम पैटर्न है, और BHU का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? वहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे आते हैं, जो केवल और केवल बॉटनी ही पूछा जाता है, वहाँ पे GK एक्सेट्रा नहीं पूछा जाता है, ठीक। और अभी तो BHU का जो है वो NTA ही कराता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसका अपना है, वो अपना कराता है। तो फॉर्म्स जो है रेडी रखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जो है आपका जाना माना है, वहाँ पे पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो काफ़ी डिस्टेंस होता था। अभी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके सारे बच्चों में आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है, आपस में बात करते रहते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, अच्छे से पढ़िए, सबके कांटेक्ट में रहिए, सबसे बात करते रहिए, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, अपना लेवल आप वही मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं है अगर आपका BHU में नहीं हुआ तो आप कहीं एडमिशन ही ना लें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बहुत मानी जानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप अपना MSc कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप CSI या नेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, JRF, आपका सपना है PhD करने का, तो आप यहाँ पे भी MSc करिए और अपना नेट वेट का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ठीक है। तो तैयारी बनाए रखिए, सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट है, अगर उनको BHU वालों से इंटरेक्ट करना है, तो हमारा ग्रुप है जहाँ पे BHU के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। तो सारा कुछ आपसे मिलता जुलता है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या BHU का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इलाहाबाद का भी ज़रूर कीजिए, अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ का भी, ओके। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्टडीज वगैरह। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।